नमस्कार साथियों, आज संडे सत्संग में हम आप सबसे चर्चा करेंगे आने वाले समय में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में। साथियों, यह बहुत आवश्यक है कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले समय में ये हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के, इन चुनावों में हमें एक जागरूक मतदाता की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। साथ ही साथ विधानसभावार जो भी आपके स्थानीय मुद्दे हैं, ढांचागत विकास, सड़क निर्माण, विद्युतीकरण या गरीबों को मकान भवन निर्माण आदि से संबंधित जो भी मुद्दे हैं विकास के, उनको आप सूचीबद्ध करें और किसी भी पार्टी के प्रत्याशी, जो भी विधानसभा के प्रत्याशी आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं, उनसे आप इस बारे में चर्चा करें कि भाई आप इन मुद्दों को चुनाव जीतने के बाद क्या आप इन मुद्दों पर इनका कार्य करेंगे। और ये कार्य केवल मौखिक सांत्वना के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो लिखित रूप से इसको दें, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दें। तब आप उन मतदाताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन उम्मीदवारों को आप जो लिख करके स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हम इस विधानसभा, अपनी इस विधानसभा में यदि हम यहाँ के विधायक बनेंगे तो इन विकास कार्यों को मैं कराऊंगा। इसके लिए वो अगर लिखित रूप से घोषणा पत्र देते हैं, जो आप सबके द्वारा बनाया जाए, विधानसभा के निवासियों के द्वारा बनाया जाए, उस पर वो अगर सहमति देते हैं तो आप लोग उनको एक मुश्त होकर के वोट दे करके जिताएं। क्योंकि पार्टियों का जो घोषणा पत्र होता है वो झूठ का पुलिंदा होता है, आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। स्वतंत्रता प्राप्त से लेकर आज तक किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का अक्षरशः पालन नहीं किया है। अगर वो 100 चुनावी वादे करते हैं तो उनमें से 1 या 2 या 4 चुनावी वादों को पूरा करते हैं, बाकी वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कोई उसके लिए जवाबदेह नहीं होता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो, उस चीज के लिए वो कहीं ना कहीं टाल मटोल कर देता है। इसलिए एक जागरूक मतदाता और विधानसभा के एक जागरूक मतदाता के रूप में आप सबकी, हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभाओं में विकास कार्यों को लेकर के आप देखिए कि किस विधानसभा में, अपनी विधानसभा में कौन सा कार्य या किस क्षेत्र का विकास कार्य अभी पीछे रह गया है, अछूता रह गया है विकास से, उसको कार्य कराने के लिए हम सभी लोगों को ये जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उन सभी कार्यों को सूचीबद्ध करके जो भी विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनके समक्ष ये ले जाएं और कहें कि आप इस पर अपना सहमति दें, घोषणा पत्र दें, स्टाम्प पेपर पर लिखें कि यदि आप विधायक होते हैं तो भविष्य में इन कार्यों को आप करानेंगे और इसके लिए आप जवाबदेह होंगे। अब ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप किसी पार्टी के राजनेता की चुनावी घोषणाओं को, चुनावी सभा में उनके द्वारा मीठे मीठे वादों को में आप उनके भावनात्मक भाषणों में आप बह करके नहीं आएंगे। हम सभी लोग शिक्षित होकर के अपने अधिकारों को जानें, मताधिकार का प्रयोग करें और देश हित और राष्ट्र हित के लिए हमें ये जरूरी है कि ऐसे विषयों को, ऐसे सामाजिक कार्यों को, विकास के कार्यों को हमें लाना होगा कि भाई गांव, जो भी गांव के लोग हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, वो इस बात को रखें कि हमारे ग्राम सभाओं को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, उनकी सड़क बनाई जाए, पक्की सड़कों का निर्माण किया जाए, सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए, विद्युतीकरण किया जाए। जो भी ग्रामीण अंचल अभी भी विद्युतीकरण से अछूते रह गए हैं, उनका विद्युतीकरण करें। इस तरह से तमाम ऐसे कार्य हैं, विकास के कार्य हैं जो अभी भी होने बाकी हैं। आने वाले 2024 में मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की सम्मानित जनता से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने विधानसभा क्षेत्रों का विकास के, जो भी विकास के कार्य होने हैं, लंबित पड़े हुए विकास कार्यों को आप सूचीबद्ध करें और चुनाव के समय आपके समक्ष जो भी किसी भी पार्टी का प्रत्याशी आता है तो उससे आप इन पर, घोषणा पत्र पर इनकर सहमति लें
यदि वो सहमति के लिए तैयार होता है तो आप सब लोग एक साथ मिलकर के उसको वोट दें, उसको जिताएं, ताकि वो आपके क्षेत्र का, आपके विधानसभा का समुचित और समय सीमा के अंदर वो विकास कार्य कर सकें। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इन बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे, जिससे भारत आने वाले समय में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, और जब ग्रामीण अंचल का विकास होगा तो भारत का समग्र विकास होगा और देश एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। जय हिंद, जय भारत।